हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि अभी जो मैं बात करूंगा वो बीए एलएलबी, एलएलबी एंड एलएलएम, ये तीन कोर्स के बारे में मैं सेपरेटली बात करूंगा कि आपका जो एडमिशन शेड्यूल है वो एडमिशन शेड्यूल कब होगा, आपके आंसर की आने के बाद आंसर की कब आएंगे, और फाइनल आंसर की आने के बाद आपके रिजल्ट का शेड्यूल क्या होगा, किस तरीके से आप अपलोड करेंगे, किस डेट को, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो होगा वो सर्टिफिकेट कब वेरिफिकेशन होगा, और इसके अलावा आपकी फ़ी पेमेंट कब होगी, वो सारी चीज़ बात करेंगे। एडमिशन किस वजह से कैंसिल हो जाएगा, कब आपको एडमिशन लेना है, फ़ी पेमेंट कब करना है, वो सारी डेट शेड्यूल के हिसाब से एक एक करके पार्ट बाय पार्ट मैं आपको बताता हुआ जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर नए हैं तो सारे लोगों को यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और सारे दोस्तों के बीच आप इसको वीडियो को शेयर कर दें, जो वो सारे लोग जिनको आप बता सकते हैं कि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सारे एलएलबी करने वालों के लिए, बीएलएलबी करने वालों के लिए और एलएलएम करने वालों के लिए। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा और वीडियो को लगातार देखें, कोई हेजिटेशन नहीं होगी। सारे क्वेश्चन जो आपकी क्वेरी होंगे, डाउट होंगे, वो सारे क्लियर मैं कर दूंगा। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड आपको आपके एडमिशन तक पूरे तरीके से साथ खड़ी हुई है और आपको एडमिशन दिला कर रहेगी। हाँ, आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं हो पाएगा तो ही एडमिशन नहीं हो पाएगा, या फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो ही नहीं हो पाएगा। बाकी प्रोसेस क्या होंगे, इसके लिए कभी आपको ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। आप यूनिवर्सिटी वर्ल्ड के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करवा दें, कमेंट करवा दें, लाइक करवा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सारे शेड्यूल को। सबसे पहले आपको 14 जून को आंसर की आ गई थी। इस आंसर की में आप क्लेम कर सकते थे, क्लेम करने का भी मैंने वीडियो बना दिया था। ठीक है, तो सारी चीज़ आपको पता चल गई होगी। लेकिन ये 13 को नाइट में ही आ गई थी, वो भी आपको पता है कि 13 नाइट को आंसर की आ गई थी। अगर किसी के पास एलएलएम, एलएलबी या फिर बीए एलएलबी का क्वेश्चन पेपर हो तो उसका पीडीएफ मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, जो आपके स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा होगा उस स्क्रीन के ऊपर के नंबर पे उसको पीडीएफ आप कर देंगे। ये क्वेश्चन मैं अभी तक नहीं देखा हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके का पूछा गया है, तो मैं एक बार देख लूँ कि किस तरीके का क्वेश्चन है और किस पोर्शन से है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए फ़ायदा होगा दूसरे बच्चों के लिए। 15 से 17 के बीच आपको ये डेट दिया गया था, ये आपने क्लेम कर लिया होगा। जो क्वेश्चन गलत रहा होगा वो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, ये क्लेम करने के डेट थे। फाइनल आंसर की अब आपका 20 तारीख को आ जाएगा, मतलब कि कल से परसों तक में आपको 20 तारीख को आ जाएगा, और इस डेट को जैसे ही आएगा वैसे ही आपका फाइनल रिजल्ट आपको पता चल जाएगा कि जो आपको कार्बन कॉपी आप लेकर के आए थे, जिस पे आपने ऑप्शन पे टिक किया था, वो कार्बन कॉपी के अकॉर्डिंग आप ABCD जो आंसर लगाए थे उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि आपका फाइनल मार्क्स क्या आ रहा है। फाइनल मार्क्स लाइक आपको 58 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा, ये फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग। अगर आपका पहले 75 आ रहा था तो 2 कम हो गया, माइनस हो गया तो 73 होगा, या फिर आपका 73 था 2 प्लस हो जाएगा तो 75 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आप अपना बता सकते हैं कि मुझे टोटल मार्क्स कितने आ पा रहे हैं। तो आप एज्यूम भी कर लेंगे कि इतनी सीट्स है भाई। अब मैंने सीट पर भी वीडियो बना दी थी, वो सारे BLB के पूरे तरीके को, तो वो पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं, या फिर आईबॉल पे मैं टैग कर दूंगा तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। सीट्स के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सारे चीज़ मैंने एक एक प्रोसेस बता दिया है। अब बताता हूँ कि एंट्रांस टेस्ट रिजल्ट जो आएगा ये पीएचडी का छोड़ करके, पीएचडी की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे एंट्रांस टेस्ट में बी एलएलबी एंड एलएलएम ये तीनों की जो डेट आएगी वो 24 से 26 के बीच आएगी, ये जून का ही, मतलब नेक्स्ट 4 से 5 दिन के बाद। ठीक है, उसके बाद पीएचडी का रिजल्ट जो आएगा ये पीएचडी वालों के लिए 3 जुलाई, और उनके जो इंटरव्यू की लिस्ट आएगी वो 11 जुलाई की होगी। तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पीएचडीओ वालों के लिए है, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 24 से 26 जून आपको पूरे तरीके से ध्यान रखना है कि इसको लिस्ट को, ये आपका लिस्ट आएगा। अब इसके 24 से लेकर के आपको पूरे तरीके से अलर्ट हो जाना है कि आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ से नेक्स्ट जितने भी डेट तक हैं वो आपको पूरे तरीके से तैयार रहने हैं। आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि डेट कब आएगी। तो डेट जो आएगी वो इस तारीख को आएगी। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। मैं BLLB की बात कर लेता हूँ पहले, उसके बाद आगे बात करूँगा। BLLB में जिनको एडमिशन लेना उनका रिजल्ट जो आएगा डिक्लेरेशन इंस्टेंस से वो 24 जून को आएगा। इस 24 जून को मतलब सारे बच्चों का लिस्ट आएगा जिसका सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन का मतलब कि सारे बच्चों का रैंक वाइज और कैटेगरी वाइज नाम आएगा, चाहे आपका 50-40 नंबर आया हो या 100 नंबर आया हो, इसके दरमियान जो भी होगा उन सभी का लिस्ट में नाम आएगा जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है रैंक के अकॉर्डिंग, चाहे वो 3000 रैंक हो, 4000 रैंक हो, नो मैटर, लेकिन रैंक के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक, इसमें सारे बच्चों का नाम होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, सारे बच्चों का नाम होगा।
उसके बाद आता है पहली लिस्ट यहाँ पर जिसको आप रिलीज फर्स्ट लिस्ट कह रहे हैं, वो आएगा 27 जून को। इसमें जिसका नाम आएगा ये सिलेक्शन लिस्ट होगा एडमिशन के लिए। ये फर्स्ट लिस्ट के एडमिशन की सिलेक्शन लिस्ट होगी। इसमें जिसका नाम होगा उसका एडमिशन होगा, उसको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कराना होगा। और इसमें जिसका नाम आएगा उसका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा 1 जुलाई को। मतलब 27 जून को जैसे ही नाम आएगा वैसे अपलोड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा और आपको सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपलोड करना है। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा 1 जुलाई को। इस 1 जुलाई को आपको अलर्ट होकर के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करा लेना जो ऑनलाइन होगा। उसके बाद आता है जैसे ही 1 जुलाई को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको फ़ी पेमेंट करनी है। फ़ी पेमेंट की डेट है 2 से 4 जुलाई। अगर आपका सर्टिफिकेट सिलेक्शन लिस्ट में नाम आता है, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नहीं करा पाते तो एडमिशन कैंसिल। जैसे ही सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करा लिए लेकिन फ़ी पेमेंट नहीं कर पा रहे तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। प्रोसेस एकदम ईज़ी है। डेट वाइज़ आपको तैयार रहना है, इस डेट को आपको फुल्ली तरीके से अलर्ट रहना है, जाग करके एडमिशन करवाना है। इसमें अगर किसी का नाम नहीं आया, बाय द वे किस्मत नहीं रही सही, तो सेकंड लिस्ट का वेट करेंगे, ये आएगा 15 जुलाई को। 15 जुलाई को आएगा जिसका सिलेक्शन लिस्ट में नाम रहेगा, जिसका एडमिशन होगा, ये एडमिशन की दूसरी लिस्ट होगी। इसका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, वो होगा 22 जुलाई को। 22 जुलाई को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन मतलब कि 15 से आपको अलर्ट हो जाना है, 15 से 21 तक अपलोड का ऑप्शन देगा, 22 को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है और 23 से 24 को आपको फ़ी पेमेंट है। जैसे ही 22 को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो पाएगा, फिर आपको ऑप्शन दे देगा पे करने का, तो 23 से 24 जुलाई को आप पे कर सकते हैं। इसमें जो थर्ड लिस्ट की बात की गई है, वो थर्ड लिस्ट इन केस रेमन अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो आपको क्या तो थर्ड लिस्ट लेकर आएगा। अगर नहीं आ पाती है, सीट नहीं खाली रहती है तो नहीं आ पाएगी। उसी तरीके से एलएलबी की बात कर लूँ मैं, एलएलबी एंड एलएलएम ये दोनों सेम डेट को सारे प्रोसेस कर रही है, तो वो मैं एक में बात कर लूँ तो ईजी रहेगा मेरे लिए। 25 जून को जो लिस्ट आएगी वो कैटेगरी और रैंक के हिसाब से सभी बच्चों का लिस्ट नाम आएगा जिसने एग्ज़ाम दिया है, इसमें सभी का नाम आएगा। 28 जून को जो आएगा वो पहला सिलेक्शन लिस्ट होगा जिसमें आपको उन बच्चों का नाम आएगा जिसका एडमिशन होगा। एडमिशन की ये पहली लिस्ट रहेगी। इसका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा 2 जुलाई को। 2 जुलाई को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का मतलब 28 से आपको पूरे तरीके से अलर्ट रह जाना है, 3 से 5 जुलाई के बीच। आपका नाम आया, आपने अपलोड किया डॉक्यूमेंट्स, आपने वेरीफाई कर लिया तो फिर आपको मैसेज आएगा फ़ी पेमेंट करें, 3 से 5 जुलाई को आपको फ़ी पेमेंट कर देना है। अगर लिस्ट में नाम आया, अपलोड नहीं किए डॉक्यूमेंट्स तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। फ़ी पेमेंट नहीं कर पाए वेरिफिकेशन के बाद तो भी एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है? बाकी सॉल्यूशन मैं बाद में बताता रहूँगा, लेकिन अभी इस डेट को ध्यान रखें, एकदम पूरे प्रिकॉशन के साथ आप अपने टाइमर को सेट लगा लें, एकदम डेट वाइज़ आप अलार्म सेट कर लें कि इस डेट को नाम आने के बाद आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कराना है। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड आपको डेट बाय डेट जगाती रहेगी और ये आपको पूरा काम करता चला जाना। अगर नहीं करें तो मेरी गलती नहीं होगी, ये आपकी लेज़ीनेस होगी कि आपने ऑन टाइम अपना प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया। दूसरा आता है कि दोनों का 25 जुलाई तक हो 3 से 5 जुलाई तक हो जाएगा। सेकंड लिस्ट जो आएगी वो आएगी 16 जुलाई को। 16 जुलाई को सेकंड लिस्ट आएगी उनका जिनका नाम इनमें नहीं आ पाया। जैसे ही नाम आएगा तो सर्टिफिकेट 22 तक अपलोड कर देना और 23 को सर्टिफिकेट 23 जुलाई को आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा और 24 से 25 जुलाई को आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। ये प्रोसेस ऑन टाइम और बहुत जल्द होता हुआ चला जाएगा, तो आपको टाइम नहीं लगाना है, ऑन टाइम आपको सारे काम करते चले जाना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा जब लिस्ट में नाम आएगा तो, या फिर कोई हमको आईडी दे देंगे, आईडी एंड पासवर्ड शेयर कर देंगे मेरे साथ, तो उनकी मेहरबानी होगी, मैं अपलोड का वीडियो बना दूंगा। बिकॉज़ मेरे पास आईडी नहीं है और जो है तो वो पीएचडी की है, तो पीएचडी का अभी टाइम नहीं है अपलोड करने का डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़, तो वो मैं नहीं बता पाऊँगा। हाँ, लेकिन कोई बीए, एलएलबी, एलएलएम और एलएलबी के हैं तो वो मैं मेरे साथ कर सकते हैं। इनकी भी थर्ड लिस्ट वो है जो अगर सीट वैकेंट रह जाती है, खाली रह जाती है, तो आपका थर्ड लिस्ट आएगा, वरना नहीं आ पाएगा। मैं क्लियर बता दे रहा हूँ। बहुत से लोग फॉर्म भरे हैं, टाइम बहुत कम बचेगा, सीट्स बहुत कम बचेगी, तो इसमें ध्यान आपको नहीं लगाना है कि थर्ड लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा। फर्स्ट एंड सेकंड लिस्ट में ही आपका अगर नाम आ जाता है तो कोई ऑप्शन है, वरना सेकंड लिस्ट का थर्ड लिस्ट का बिल्कुल भी चांस नहीं है। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी लग रही है तो आप हमें बता सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। ईमेल आईडी भी दे दी है मैंने कैंपस की, एडमिशन रेगुलर की, जिसमें आप जाकर के मेल कर सकते हैं, प्रॉब्लम बता सकते हैं एडमिशन से रिलेटेड। और फिर भी अगर कोई हमसे हेल्प चाहिए तो वो मैं आपको टोटल कर दूंगा। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट भी पूछ सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो इतनी हेल्प कर रहा हूँ तो मेरे लिए बस एक काम कर देंगे,
कि आप फेसबुक को फॉलो कर लेंगे, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेंगे, यूट्यूब को फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम फॉलो कर लेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे सारे कम्युनिटी में इंपॉर्टेंट डेट्स एंड शेड्यूल लगते हैं। यूट्यूब वीडियो बना देता हूँ मैं, फेसबुक पे पोस्ट आ जाते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट आते हैं। ये फॉलो कर लेंगे, मेरे लिए एक हेल्प रहेगा आपके अकॉर्डिंग कि आपने मेरी हेल्प कर दी थोड़ी। और यूनिवर्सिटी वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब तक 10K का मैंने सोचा था, लेकिन 6K ही है अभी तक, तो 4K आप तक पहुँचाना मेरी ज़िम्मेदारी है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक आप शेयर ज़रूर कर देंगे। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे, अच्छे नसीहत दे देंगे, सजेशन कोई होंगे वो दे देंगे। कोई आपको क्या तो क्रिटिसाइज़ करनी है पॉजिटिव वे में तो वो भी बता देंगे, वो मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। पूरे तरीके से आपके साथ हूँ। हाँ, आपके घर से लेकर के यूनिवर्सिटी तक का सफ़र ये यूनिवर्सिटी वर्ल्ड ही कराएगी, तो वो ध्यान रखेंगे और फिर मुलाकात भी होगी। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, एन्जॉय करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको पहुँचा दें कि जिनको पता नहीं चल पाता है, सारे डेट्स के बारे में, एडमिशन नहीं ले पाते हैं, वो सारी चीज़ आप ज़रूर शेयर कर देंगे कि दूसरों को हेल्प हो जाए। अदर ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में सारे बहुत सारे शेयर कर देंगे। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर के टेलीग्राम ग्रुप में, उन सब जगहों पे आप ज़रूर शेयर कर देंगे, मुझे उम्मीद है। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।